अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू चैप्टर 72 एंड बुलजाई। शुरुआत में हम देखे हमें थोड़ा सा पास्ट वाला टाइम दिखाया जाता है। चैप्टर शुरू होता है एयर सांता, ब्रो सांता, इंजिन, बॉन्डस, फू के साथ, जहाँ पर इंजिन अपने बात कह रहा था, मैं बैनर बनूंगा, वो साइन बनूंगा जो सबको साथ लाता है। ब्रो भी कहता है रियली। इस इमेज में हम देखे तो बॉन्डस कार से नीचे उतरता है, प्लेनर्स की तरफ बढ़ता है और इन लोगों से बातें करने लग जाता है कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग इस इनॉर्मस बीच के अंदर ये सब कर पाओगे। तो इंजिन आगे बढ़ते हुए कहता है ये सरप्राइजिंग इजी बिग फ्लैशी शो है, और ऐसा कहते हुए इंजिन इस बड़ी से कैनल से जंप लगा देता है, नीचे गिरते हुए चिल्लाता है तुम लोगों को बस ये करना है कि थोड़ी एनर्जी डालनी है, बाकी कुछ नहीं। बॉन्डस हैरानी से इंजिन की तरफ देखकर से कहता है तो क्या तुम ये एनर्जी या फिर व्हाटएवर भी जो है उसे बाहर निकलने के लिए यूज नहीं कर सकते? तो इंजिन जगह पर लैंड हो जाता है और उसे कहता है ड्यूड मैं बस यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सभी लोगों को बता रहा हूँ। कहते हुए इंजिन अपने अम्ब्रेला को एक्टिव कर देता है। इंजिन की अम्ब्रेला जिनकी वाली फॉर्म में आ जाता है। ये बड़ी अम्ब्रेला किसी ड्रिल मशीन की तरह गोल गोल घूमते हुए वहाँ पर बड़ा सा होल कर देती है। ऊपर हम देखे तो ब्रो सांता, डियर सांता ये भी इंजन के पीछे जाने के लिए तैयार है। बस इन लोगों को देखता है और वो इन लोगों को ऑब्जर्व करते हुए कहता है क्या इसने सच में फिगर आउट कर लिया कि बाकी लोग कहाँ पर है? ब्रो सांता, डियर सांता पैनल से जंप मार देते हैं। इनके इस मूव से बॉन्डस तो पूरा शॉक हो जाता है। इसे वो चिल्लाते हुए कहता है क्या उसे सच में फिगर आउट कर लिया? क्लीनर के पास कोई टेक्नोलॉजी है? तुम लोग अपने दोस्तों को ऐसे ढूंढ लेते हो? ब्रो कहता है नहीं, पर वो हमेशा सही अंदाजा लगाता है। ये बात सुनकर बॉन्डस ये तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसका ये चेहरा देखो, तक कि इसके हाथों ने भी रिएक्ट कर दिया। व्हाट? बस अंदाजा। हम करम टाइप पर आता है जहाँ पर इंजन ने अम्ब्रेला से रूदो और जॉर्डली वाली जगह पर आता है। रूदो और जॉर्डली ऐसे शॉक होकर ही इंजन की तरफ देखते हैं। इंजन बड़ी सी स्माइल दिखाते कहता है बुलजाई, और अगले ही पर वो हड्डी वाली जगह पर लैंड कर जाता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। जॉर्डली जिसने रूदो के गले को पकड़ रखा था वो ऐसे ही मुड़कर इंजन को कहता है तो तुमने यहाँ पर आने के लिए ट्रैश बीच के अंदर होल को ड्रिल किया, तुमने हमें ऐसे ही ढूंढ लिया, मैं तो सरप्राइज हो गया, पर बस एक का एक्स्ट्रा होना हमारे लिए काफी नहीं होगा है ना? तभी हम देखे उसी वक्त रियू नेजिको को लेकर यहाँ पर एंट्री करती है। उसी के साथ हम देखे तो इस होल से सांता, ब्रो सांता ये दोनों भी एंट्री करते हैं। अब ये देखो यार, ये होता है असली गूज़बम्प वाला मोमेंट। यहाँ पर इंजन इस तरीके से खड़ा है और ब्रो सांता, डियर सांता, रियू और नेजिको यहाँ से छलांग लगाते हुए एंट्री ले रहे हैं। सच कहूं तो ये मूवमेंट एनिमे में देखने में बहुत मजा आने वाला है और इन लोगों का एक साथ देखकर जॉर्डली शॉक हो जाता है। रियू हंसते हुए कहती है इन लोगों ने इतने सारे रास्ते बनाए हैं, लोग तो यहाँ पर गुम ही हो गए थे। नेजिको जान का एक लंबे से वन पर खड़े हो जाते हैं। इंजन इन लोगों से पूछता है यो मैंने देखा तुम लोग वहाँ पर क्या करे हो, जान का क्या तुम जिंदा हो? नेजिको थोड़ी सी आवाज लगाता है। वो जो कि दूसरे एक बोन पर खड़ा था नीचे गिरे हुए गिल्टा को देखता है और उसे आवाज लगाता है गिल्टा तुम वहाँ पर कैसे चली गई? तो ऐसे बेहोश वाली हालत में गिल्टा कहती है मेरे सर को हिट लग गया और मैं यहाँ आ गई। ये बेचारी आधी बेहोश है। पर इन सभी को एक साथ देखकर जॉर्डली ये तो पूरी तरह से शॉक हो गया था। धीरे धीरे अपने जिंके को एक्टिव कर रहा था। इसे ऐसे ही शॉक की हालत में रूदो इसे पीछे से कहता है ऐसा लग रहा है जॉर्डली मेरे सारे दोस्त जिंदा है। रूदो गुस्सा था। जॉर्डली से कहता है मैं तुम्हारी इस फालतू के एक्सपेरिमेंट से तंग आ गए हो और थक भी चुका हूँ। इस ट्रैश बीच का कोर्स यहाँ पर सामने ही है और क्लीनर्स भी यहाँ पर है। तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ है ना? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म हो गया। रूदो पूरे गुस्से से ही जॉर्डली को ये सारी बातें कहता है। जॉर्डली ऐसे मुड़कर देखकर उसे कहता है हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है रूदो, जल्दी मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिल जाएंगे। हम सभी को एक साथ पता चल जाएगा कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए एग्जैक्टली क्या होता है। इमेज में हम देखिए ट्रैश बीच एक तरह से भाग रहा है। मिट्टी आसमान में उड़ भी रहा है या नहीं? कब से ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग ट्रैश बीच में और आसमान की तरफ जा रहा है, कि मूवमेंट भी चल रही है। तो अब तक ये ट्रैश बीच जमीन पर भाग रहा है, आसमान में अब तक फ्लाई नहीं कर रहा है। चलो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।